तो कल हम लोग खत्म कर चुके थे किसके बारे में? प्राग इतिहास को पूरा डिटेल में समझा दिए थे, याद है? प्राग इतिहास एक्चुअली देखो इतना छोटा इतिहास है नहीं कि उसको इतना छोटा बात में बोल के खत्म किया जा सके। प्राग इतिहास हर चीज में घुसेगा, आदि इतिहास में भी प्राग घुसेगा, ऐतिहासिक इतिहास में भी प्राग घुसेगा। समझ में आया? तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा? आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। गौर से देखते रहना, ध्यान से सुनते रहना, क्या है कैसे है सब समझ में आ जाएगा। प्रोटो हिस्ट्री जो है वो आद्य इतिहास कहाँ पे खत्म हुआ था? यादें बताए थे, बोलो कहाँ पे खत्म हुआ था? ताम्र का आविष्कार हुआ था, तांबा का खोज हुआ, तांबा का खोज कर लिया, वो लोग बोला भाई साहब अब तांबा हो गया, अब हम लोग पूरा पाषाण काल नहीं रहे, अब आदि मानव नहीं रहे, अब हम लोग इंसान का कैटेगरी में आ गए। समझ में आया? तो वहीं से टाइम पीरियड चेंज होकर क्या में कहलाने लगा? आद्य इतिहास। क्या कहलाने लगा? समझ में आया? बोलो। इसमें क्या हुआ था? तुमको हम बताए थे आद्य इतिहास में क्या हुआ था? लेखनी आया था। लेखनी, लेखनी मतलब समझ में आ रहा है? लिखावट। लिखावट आया था। लिखावट मतलब जितना भी आदि मानव लोग था, तो आनर बानर सब लोग लिखना उखना सीख गया था। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है बोलो तो? कि लिखावट जो है लिख तो दिया, लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। कल ही बताए थे ना। ये इतिहास वह इतिहास है, इसको हम लोग अपठनीय इतिहास कहते हैं। नहीं पढ़ा जा सका इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपठनीय इतिहास। आदि इतिहास को क्या कहेंगे जी? अपठनीय इतिहास। क्यों? क्योंकि इस आद्य इतिहास में जो भी राइटिंग में लिखा गया वो सब गांधी जी का राइटिंग में लिखा गया। समझ में आ रहा है? लिख तो दिया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सक रहा। जैसे तुम लोग का बहुत सारा दोस्त होगा, लिखता होगा तो बोलता बाप रे बाप कौन सा लिपि में लिखा है रे, तू ही है। समझ रहा है कि नहीं बात? तो ये आद्य इतिहास वो तुम्हारा दोस्त लोग आज भी समझ जाओ, जिसका जिसका राइटिंग करावे वो आज भी आद्य इतिहास का कैटेगरी में आता है। आदि मानव सब है वो भी लोग। समझ में आया कि नहीं? बोलो। चलो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है? अब ये बोला था एक इंसान है, इसको कहा था साक्षर। क्या कहा था? साक्षर इतिहास। साक्षर। अच्छा, साक्षर इतिहास का मतलब कोई पढ़ा लिखा। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा। एक नाम आएगा जॉन मार्शल। क्या नाम आएगा? जॉन मार्शल जो था वो आद्य इतिहास को क्या कहा? मार्शल है ना, वो आद्य इतिहास को क्या कहा? बोलो। आद्य इतिहास को क्या कहा? साक्षर का इतिहास, मतलब पढ़ा लिखा जाने वाला इतिहास है। समझ में आया? बोलो। अच्छा, ये लिखित, ये क्या है? लिखित है ना, ये क्या है? लिखित इतिहास है। तो इसका स्रोत कहीं ना कोई तो कोई ढूंढा होगा कि ये लिखित इतिहास है। बोलो। तो इसका स्रोत ढूंढा था चार्ल्स मैसेज। कौन ढूंढा था? चार्ल्स मैसेज। चार्ल्स मैसेज जो था वो बताया था किसके बारे में? कि आद्य इतिहास में कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा बाबू, बहुत कुछ तुम्हारा किताब में नहीं है, इसलिए इधर देख। ठीक है, तो चार्ल्स मैसेज जो बोला था कि हाँ ये इतिहास लेखने इतिहास है, उसको कुछ कुछ प्रमाण मिला था। मजेदार बात क्या, कहाँ कहाँ लिखा जाता था ये भी चीज पता चलेगा। सबसे पहले आद्य इतिहास में जो लेखनी होता था, क्या बोलते, सबसे पहले तो पत्थर उत्तर पे लिखा जाता था। अभी आएगा, सब आएंगे धीरे धीरे करके सब बताएंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो लिखित का जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मैसेज। कौन दिया? और इसको पढ़ा जा सकता है, इसको पढ़ने वाला, पठनीय हम बोले ना। हाँ, तो चार्ल्स मैसेज बताया कि ये तो लिखावट है, लेकिन इसको कोई ना कोई तो पढ़ा होगा। तो पढ़ने वाला का नाम था जेम्स कलिंगन। क्या नाम था? जेम्स कलिंगन।
समझ में आया कि नहीं? तो ये सब नाम थोड़ा सा याद रखना, कुछ कुछ चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें समझने के लिए। क्लियर हुआ बात? बोलो। अब इसमें तुम लोग को हम बताए थे कि आधे इतिहास में, अगर बंद हो जाए तो बोलना, हाँ? कि आधे इतिहास में हम समझाए थे कि लोग धीरे धीरे करके डेवलप हो गया था। पहले कहीं नाला उला में पड़ल रहता था नदी के किनारे, अब थोड़ा सा डेवलप हो गया, अब ये लोग घर उर बनाना क्या किया, स्टार्ट किया। अब घर अकेले तो बनाएगा नहीं, बोलता तो भाई तू बना ले ना, बगल में बहुत जमीन है। आजकल का तरह थोड़ी होता था, पहले तो जहां तक घरे घर नहीं होता था, तो ग्रुप में किसी नदी के किनारे, कहाँ पे, अब नदी के किनारे ही क्यों? पहला बात, खेती बाड़ी अच्छा से किया जा सकता है। दूसरा बात, पानी भरपूर मात्रा में मिल सकता है। तीसरा बात, खेती के लिए जमीन उपजाऊ होता था। चौथा बात, ढो के ले जाने में आसान, मान लो यहाँ से वहां ले जाना, तो रास्ता से तो बहुत भारी लगता था, तो नदी में लकड़ी उकड़ी डालता था, उसके ऊपर में सामान लेके इन्ने से उन्ने तुरंत ट्रांसफर हो जाता था। तो नदी बहुत मदद करता था। समझ में आया बात? और वही नदी जब बरसात जैसे अभी का मौसम है आता था, सबको दहा के ले जाता था। समझा कि नहीं समझा? लेकिन फिर भी वो लोग नदी के किनारे में ही रहता था। क्लियर क्या? तो इसमें लोग रहना शुरू किया ग्रुप बना के, झुंड बना के, और यहां से शुरुआत हुआ सभ्यताओं का। किसका? यानी आद्य इतिहास का मुख्य बात क्या है यहाँ पे, किसका शुरुआत हुआ? सभ्यता का विकास हुआ। और सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहला सभ्यता था मेसोपोटामिया का। कौन सा? मेसोपोटामिया। इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ना ही है, हाँ? लेकिन अब स्टार्ट करेंगे तुम्हारा भारतीय चीज से पहले, ठीक है? भारत में कौन था जी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, याद है? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा बताओ तो, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया? अच्छा ये कौन सा नदी पे था पहले बताओ तो? कहाँ पर है अभी? हाँ, चुचुन्नर के पास है ना, सिंधु नदी पर है। अच्छा अच्छा, जिस चुचुंदरे के पास रहता है। आए सुनो, तो सिंधु नदी कहाँ पर है जी? पाकिस्तान में। इसका नामकरण सिंधु सभ्यता कौन रखा था? एक नाम आएगा जो यहाँ पे बताया था ना, लिखित स्रोत के बारे में बताया था, जॉन मार्शल, सॉरी साक्षर इतिहास। कौन? जॉन मार्शल। क्या किया था? सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा, इसके बारे में पता लगाया खुदाई में। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कैसे हुआ बताओ, पता कैसे लगा? जैसे एक नाम आएगा दयाराम साहनी, मेरा चाचा था। कौन? दयाराम साहनी, हमू साहनी, यो साहनी, है ना? प्रेजेंट टीचर। तो दयाराम साहनी कौन? कितना में? 1921। 1921 मतलब जा रहा था पाकिस्तान के आसपास में, तो उसको कुछ ऐसे रास्ता में टकरा गया। कौन ची है रे भाई? देखा कि कुछ नोकी जैसा निकला है, फिर उसको खोदा खोदा खोदा, देखा कि अरे एक पाइप निकल रहा है। ठीक है, फिर और खोदा खोदा खोदा, अरे ये तो पाइप दीवार से कनेक्टेड है। और खोदा खोदा, दिखा अरे बाप रे बाप, 4 दीवार है घिरा हुआ। फिर और खोदा, दिखा अरे ये तो बैठने वाला है सुबह सुबह। समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे करके पहले बाथरूम मिल गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके घर मिला। क्या मिला? घर। उसके बाद ये वो घर मिला है, और खोदो पड़ोसियों का मिलेगा। धीरे धीरे करके क्या मिला? पड़ोसी उड़ोसी का भी घर मिलना शुरू हो गया। अब तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए कि सर वो तो जमीन के अंदर से कैसे मिला? तो देखो, पहला बात तो है, हम बोले नदी के किनारे में रहता, बाढ़ आता, बाढ़ बहा के ले जाता तो दबिए ना जाएगा जी। पक्का उक्का रहेगा तो कीचड़ मिट्टी आएगा तो दब जाएगा। पहला बात तो ये है, सिंधु नदी पे भयंकर बाढ़ उड़ आता था। दूसरा बात है, जमीन धीरे धीरे धंसता है। तुम लोग का घर जब पहले बना होगा जितना पे, वो अभी का समय में थोड़ा ना थोड़ा धंस गया होगा, हाइट कम जाता है, धीरे धीरे जमीन में धंसता है। तो इतना सालों से, तो क्या लगता है धंसेगा नहीं? तो वो भी कारण था, प्लस बाढ़ भी कारण था। समझ में आया कि नहीं? तो दयाराम साहनी, खुदा खुदा दयाराम साहनी को क्या मिला 1921 में? बात। और इसके बाद धीरे धीरे करके पूरा सिंधु, पूरा एकदम ये मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता मिला था। क्लियर हुआ?
अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का ना सबसे बड़ा शहर था हड़प्पा। क्या था? मतलब सबसे बड़ा भाग कौन सा था? हड़प्पा, है ना। और उस हड़प्पा के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं जी? सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? ये एक शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता वाज अ शहरी सभ्यता। मतलब जी, जैसे कि देखो, अभी बहुत सारा मेरा ही जैसे क्या बोलते हैं, ननिहाल जो है, नानी का घर, बिहार, वो अभी हड़प्पा सभ्यता है। वो अभी क्या है? हड़प्पा। जाते हैं बोलते बाप रे बाप, आदि मानव सब अभी बैठे ठोक रहे। मतलब ऐसा फील आता, कुछ नहीं है, मतलब दूर दराज गांव है ना, और माटी में लुघड़ रहा है बच्चा, इन्ने से इन्ने पूरा एकदम ऐसे ऐसे लोट पोट रहा है। तो वो अभी भी हड़प्पा सभ्यता वाला, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता वाला फील कराता है। लेकिन फिर वही मेरा मामी का घर देखेगा तो वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता। वहाँ शहर जैसा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? सब मॉल उल है ना, फिर उसके बाद घूमने उमने का पार्क उर्क है। तो यहाँ पे शहरी सभ्यता का मतलब ये मत सोचना कि मॉल उल होगा, घूमने के लिए सुरेशन पार्क होगा, ईडन गार्डन होगा, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे सिर्फ क्या था? शहर बसा हुआ था। जिससे पहले क्या क्या होता था, कुछ कुछ जगह में लोग होता था, लेकिन यहाँ पे पता चला एक ही जगह में बहुत सारा घर है। समझ में आता, उसको शहर का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? तो इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? शहरी सभ्यता कहते हैं। कौन सा नदी? सिंधु नदी। कौन सा नदी? क्लियर हुआ? हड़प्पा सभ्यता कहाँ था जी? तुम सोचो ना, जब सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पे, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ होगा? पक्का। ये जो हड़प्पा सभ्यता था, ये त्रिभुजाकार सभ्यता था। कैसा? त्रिभुजाकार सभ्यता। अच्छा, त्रिभुजाकार समझ में आता है? तीन कोना सभ्यता, क्या बोलते इसको? थोड़ा सा बता दी कहाँ कहाँ था। जैसे कि मान लो, अरे हाय, क्या हो रहा है? थोड़ा सा देखो, डायग्राम थोड़ा रफ है, भावनाओं को समझो, वर्ड से मत जाना, ठीक है। यहाँ पे वो चुचुन्नर है, कुत्ता जैसा मैप, कौन है जी? हाँ, ठीक है। तो देखो, ये सभ्यता ऐसे करके है। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं है, पूरा गुजरात को लेकर है, ऐसे करके है। थोड़ा भावनाओं को समझ जाना, ठीक है। पाकिस्तान वाकिस्तान सब मैच है इसमें, हाँ, ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे 3 को जगह नाम आएगा। कितना जगह नाम यहाँ आएगा? पहला आएगा यहाँ पाकिस्तान में सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर। पाकिस्तान में क्या आएगा? सूत का गेंडोर। ये दास नदी के आसपास है। कहाँ पे? समझ में आ रहा है? फिर दूसरा है यहाँ पे मोरा। सूत का गेंडोर और दूसरा मोरा। और यहाँ पे मिला, दिस एरिया इज हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे क्या मिला है? हड़प्पा सभ्यता मिला। समझ में आया? यहाँ से निकलता अपना सिंधु चाची, सिंधु नदी। समझ में आया कि नहीं? बोलो। और लास्ट इंडिया में एक भाग है, ये सब गुजरात का पार्ट लेकर है। यहाँ पे दैनाबाद, क्या नाम है? दैनाबाद। समझ में आ गया? बोलो। फिर तुम पढ़ेगा यहाँ पे आलमगीरपुर। क्या पढ़ेगा? आलमगीरपुर, है ना। अच्छा, इसको याद कैसे रखेगा? ऐसे याद रखो, सम। सम का मतलब ऐड होता है ना। सम का मतलब ऐड। स से सूत का गेंडोर, स से, म से मोरा, म से
अ से आलमगीरपुर, क्या आलमगीर, अरे आलमगीर, क्लियर। और डी से दैनाबाद। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में यही एकमात्र है जो त्रिभुज का बाहर है ना, लेकिन फिर भी इसको उसी क्षेत्र में काउंट किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इन 3-4 मतलब मूल जगहों में निपटा हुआ था। ये पूरा जो है दिस इज सिंधु घाटी सभ्यता, यही पूरा क्या है। तो कहाँ कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता का, समझ में आया। आलमगीरपुर था हिंडन रिवर के पास, कहाँ पे था, हिंडन रिवर, समझ में आया बात, बोलो। और दैनाबाद था पावरा नदी पर, कहाँ पर, प्रावरा बोलते, प्रावरा, क्या बोलते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता था कहाँ पे ये पता चल गया, कहीं पे कुछ डाउट। बहुत दूर तक फैला हुआ सभ्यता ये था, बहुत त्रिभुजाकार था, बता ही दे, गुजरात पाकिस्तान उकिस्तान सब कैप्चर करता था, बता दे, क्लियर क्या, बोलो। अच्छा, इस सभ्यता में कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, अवशेष मतलब कुछ कुछ चीज पता चला इसमें। सिर्फ सोचो ना, खुदाई होगा तो घर द्वार निकलेगा, और घर द्वार निकलेगा बाथरूम निकलेगा, तो बाथरूम में धोने वाला बाल्टी हो तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान मिला, जैसे कुम्हार का चक्की मिला, क्या मिला, कुम्हार का, अब कुम्हार का चक्की मिल गया तो इससे उन लोग को क्या पता चला कि हाँ हरिया बर्तन बनाया जाता था। समझ में आ रहा कि नहीं बात, बोलो। अन्नागर मिला, क्या मिला, अन्नागर कल समझाए थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्नागर, अनाज का घर है ना। तो अन्नागर मिला कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से, कहां से, श्रमिक आवास मिला, ये भी बताए कल, क्या मिला, श्रमिक आवास मतलब लेबर मजदूर को रहने के लिए घर। अब अच्छा, कोई घर को देख के कैसे बता सकते हैं लेबर मजदूर का है, हो सकता है वहां कोदाली बेलचा मिला हो, है कि नहीं, कुलारी उलारी मिला तो हाँ यहाँ श्रमिक के लोग रहता था। तेरा घर में एगो होगा ना, अभी इसी घर में हम मान ले कि 100-150 कुलारी रख देंगे, तो इससे क्या पता चलेगा कि इसमें लेबर मजदूर लोग काम करता था, इसमें रहता था, इसीलिए है। समझ में आया कि नहीं, हाँ क्या, घर का कटिंग, घर, नहीं 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 नहीं, मतलब ऐसे ही देखो, सामान उमान से भी तो पता लगाया जाता है कि जहां से जो सामान ज्यादा मिला। अब जैसे कि मान लो खेती वाला सामान जहां से मिला ज्यादा, जैसे ये हो गया, हसुआ हो गया, है ना, कोयता हो गया, फिर क्या बोलते हैं, कुदाल हो गया। तो ये सब मिलने से क्या का पता चला कि हाँ यहाँ पे क्या होता था, खेती उती किया जाता था, ऐसे करके। समझ में आया कि नहीं। घर का कटिंग उटिंग तो मंदिर उंदिर का जब कॉन्सेप्ट आया ना, तब घर का कटिंग उटिंग आया है, बताएंगे थोड़ा देर में, रुक जाओ। क्लियर हुआ कि यहाँ पे सबसे पहला मूर्ति देखा गया किसका, मातृ देवी का मूर्ति। कौन सा मूर्ति देखा गया, मातृ देवी का मूर्ति। समझ में आया बात, बोले जैसे हम लोग का अभी दुर्गा देवी है, उस समय मातृ देवी हुआ करता था। फिर ओखली मिला, क्या मिला, ओखली समझते हो ना। लेकिन इस समय क्या बोलते हैं, आदमी लोग बानर से इंसान बन चुका था, तो पत्थर छोड़ के लकड़ी वाला ओखली पे आ गया था, किस पे आ गया था। तो यहाँ जो मिला है वो लकड़ी का क्या मिला है, ओखली मिला। फिर ताबूत मिला, क्या मिला, ताबूत से पता लगा कि आधे इतिहास में अंत्योष्टिकरण होता था। अंत्योष्टिकरण समझाए थे, अंत्योष्टिकरण मतलब अंतिम संस्कार, मार उड़ के दफना देना, कि मर उड़ के दफना देना, जो मर उड़ जाता था उसको क्या करता था, दफना दिया जाता था, याद है। और दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान भी मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान मिला। समझ में आया बात, बोलो। कहाँ पे मिला, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में ये सब चीज मिला हुआ है, RH कब्रिस्तान। समझ में आया ना बात, बोलो। अच्छा, बहुत मजेदार बात क्या है बोले तो, कि सोचो तो हम हड़प्पा सभ्यता का बात कर रहे हैं, और वहां का तो लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सकता था, तो यहाँ पे RH कैसे, नहीं ये बहुत पुराना ही नाम है, RH-37 पहले था टंगा हुआ।
आरएच का मतलब बता। नहीं मालूम, नहीं पढ़ा जा सका, बात खत्म। हाँ सीरियसली, कुछ कुछ वर्ड मिला है, कुछ कुछ वर्ड मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम क्या बोले, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये सब चीज पता नहीं चला। जीरो का खोज अभी हुआ तो 37 कैसे लेके चला गया सर? अब पगली तो कहाँ है जीरो? सर जीरो का खोज, लिखने के लिए उतना लंबा जाना पड़ता था तो ना। जीरो का खोज आज थोड़ी हुआ है, आर्यभट्ट बहुत पहले किया हुआ है। अब आर्यभट्ट कौन था? हमारा इंडिया का जीता जागता इंसान था। जीता जाता है सब, मरा जाता है, लेकिन अब खोजेगा। क्लियर क्या? आज समझ में आया? बोलो। फिर यहाँ हाथी का कंकाल भी मिला था। क्या मिला था? हाथी का कंकाल। अब हाथी का कंकाल मिला तो पता चला कि वहां जानवर उनवर भी रहा करता था। अच्छा, सबसे मजेदार बात का यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह मिला था। क्या होता है जी स्वास्तिक चिन्ह? घर उर में जो बनाता है ना, कुछ इस टाइप करके होता है। अब सही है कि गलत पता नहीं, तुम सही कर लेना ना, भावनाओं को समझ गया ना पंडित। बेइज्जती करता है रे। आई क्लियर हुआ क्या? बोलो। अच्छा स्वास्तिक चिन्ह, अच्छा बताओ तो पंडित, स्वास्तिक चिन्ह किसके लिए बनाते हैं, कौन सा देवता के लिए? बोल बोल, आप सारा पंडित गिरी किया। स्वास्तिक चिन्ह सूर्य देवता के लिए बनाया जाता है। कौन सा देवता? सूर्य देवता। क्लियर क्या? आए बोलो। हाँ, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, ऐसे करके यहाँ का एक और सभ्यता जिसका नाम है चुनहुद्रो। चुनहुद्रो सभ्यता। चुनहुद्रो सभ्यता तुम चेक करो अच्छा से, यहाँ तक जितना कुछ हड़प्पा सभ्यता में मिला है, सब लग रहा है ना देख के कि हाँ कोई पुरुष ही बनाया होगा। कब्रिस्तान क्या लगता औरत बनाएगा? हाँ, घर द्वार बाथरूम वाथरूम कौन बनाएगा? मतलब पुरुष ही ने बनाया। कारीगरी कौन किया? मूर्ति उर्ति कुमार है, कुम्हारी नहीं है, कुमार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सोचो सब लगभग पुरुष वाला चीज ही दिख रहा है। चुनहुद्रो आया महिला वाला। चुनहुद्रो क्या है? महिला वाला सभ्यता है। इसको फीमेल सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं चुनहुद्रो को? फीमेल सभ्यता। याद रहेगा? आए चलो सुनो, फिर कहाँ पे है चुनहुद्रो? कहाँ पर? पाकिस्तान। कहाँ? ऐसे मत बोलो, हमारा बड़ा बेटा है। आए सुनो, इसका खोज चुनहुद्रो का क्या खोज कौन किया था बोलो तो? गोपाल मजूमदार। मजूमदार चुनहुद्रो सभ्यता का खोज कौन किया था जी? गोपाल मजूमदार। कौन किया था? ये सिंधु घाटी का पहला महिलाओं का सभ्यता था, फीमेल सभ्यता। चुनहुद्रो को क्या बोलेंगे? महिलाओं का सभ्यता। अरे यार स्पेलिंग देख लेना रे, गड़बड़ हो तो ठीक है। सुनो क्या बोल रहे हैं, चुनहुद्रो को हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य क्या था? चुनहुद्रो सभ्यता था जो महिलाओं का सभ्यता, फीमेल सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फीमेल से रिलेटेड चीजें मिला है, लेपा पोती का सामान सब मिला है। क्या मिला है? लेपा पोती का सामान सब मिला, जैसे लिपस्टिक मिला। क्या मिला? अरे मतलब लगे सर उस जमाने में लिपस्टिक कहाँ से आता था? तो मिला है तो जरूर से बात है, कुछ ना कुछ तरीका से बनाता होगा। हम जैसे बोले थे ना, एगो कीड़ा पुचुक करके गाड़ता है, उसका लाल निकलता है तो लगाता है। ठीक है, जो बात है सो बात है कि नहीं? आए समझ में आया कि नहीं बात? बोलो। हाँ, फिर यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि पाउडर मिला था, मुल्तानी मिट्टी है ना, लेपापोती वाला, मेकअप वाला क्या बोलते हैं, ईट मिला। क्या मिला? औरत लोग ईटों को नहीं छोड़ा था, उसी पे भी मेकअप किया हुआ था। मतलब अलंकीर ईट बोलते हैं ना, उसमें ईट पे कुछ कुछ। अच्छा तो मैं दिन भर बैठ के क्या करेगा, बोरे ना होगा तो घैला उठा लेता था, घैला में बनाता। ओ हो मेरा बच्चा, यहाँ पर बनाएंगे तो वो कलाकृति वाला घैला वैला भी मिला है। कहाँ पर?
कहाँ पे? चुनहुद्रो सभ्यता पे। समझ में आया कि नहीं बात? बोलो हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जानने वाला कि चुनहुद्रो सभ्यता जो था वो नॉन बाउंड्री सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता का नॉन बाउंड्री समझता है, जिसमें बाउंड्री उंड्री जैसा कुछ नहीं था। अब बता, अब बाकी बात जितना सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सब सभ्यता सब बाउंड्री से घिरा हुआ था, क्योंकि कोई आके हमला हमला जल्दी कर ना दे। लेकिन यही एकमात्र बाउंड्री लेस सभ्यता क्यों था? तुम ही सोचो ना, लेपा पोती करेगा तो दिखाना भी तो पड़ेगा, बाउंड्री रहेगा तो फोकस कहाँ से होगा? इसीलिए इस सभ्यता को क्या किया? बाउंड्री लेस बनाया। कैसे बनाया? समझ में आया कि नहीं बात? बोलो। इसमें मेकअप का सामान मिला। क्या मिला? मेकअप का सामान। अरे लड़का लोग का जिंगल लाला हु करके कोई उससे ज्यादा कुछ सोचता ही नहीं था। वो लोग लेपा पोती की करता था, गोबर उबर लेके तोप लेता था, चल। आए सुनो, मेकअप। हाँ तो बाल तो अभी सवार रहे, देखो वो सवार रहा, हमें सवार रहे। आए ध्यान से देखो, तो मेकअप का सामान मिला। क्या मिला? आए ध्यान दो। मेकअप के सामान में क्या मिला था? लिपस्टिक मिला था, फेस पाउडर मिला था, फाउंडेशन नहीं मिला था रे। मुल्तानी मिट्टी को तोप लेता था, वही सादा हो जाता था तो फाउंडेशन हो जाता था। समझ में आया कि नहीं? कंगन उंगन मिला था। क्या मिला था? कंगन। लेकिन चूड़ी, अरे हाँ कंगन मिला, चूड़ी मिला। कंगन अलग होता, हार गला भला। अच्छा हार और कैसे बनाता था बोलो तो पहले? हाँ जानवर का हड्डी उड्डी नाखून नुखून लेके टांग लेता था, है ना। अभी तुम ही सोचो कि नैना है ना, नैना क्या बोलते, गाय का पुचरी टांग के घूम रही है। समझ रहा है कि नहीं? तो वो सब पहले क्या था? फैशन था। क्या था? क्लियर हुआ? हाँ भाभी। किसका? भाई लबरी औरत है। क्लियर हुआ की बात? घरा में क्या मिला? पेंटिंग। घरा में क्या मिला जी? पेंटिंग मिला। क्लियर हुआ बात? बोलो। पेंटिंग को क्या बोलते हैं? नक्काशी। क्या? तो घरा में क्या मिला था? यहाँ पे नक्काशी मिला था। फिर यहाँ से अब लेपा पोती करने के लिए देखेगा ना इसे करके, शीशा। तो यहाँ दर्पण, यहाँ पे शीशा भी मिला था। क्या मिला था? अच्छा शीशा ना पहले दो टाइप का, कांच का नहीं था, मेटल का शीशा। कैसा शीशा? मेटल। जैसे अभी तुम्हें देखो ना, कभी क्या बोलते थरिया में मुंह नहीं आता होगा इस एकदम, तो पहले वैसे मेटल को इतना ज्यादा प्लेन करता था कि उसमें क्या दिखता था? चेहरा दिखता था, है ना। तो वो शीशा मिला था। समझ में आया कि नहीं बात? शीशा है ना, पाउडर कंगन का खोज लो कैसे किया सर? अरे पगली, खोदा तो सब निकला है। लगाती थी आज अब वो लोग जाहिर सी बात है, वो लोग को जरूरत पड़ा, है ना। जैसे अब अभियो का जमाना में तुम देखो, जरूरत पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तुमको लगता है कि बाप रे बाप आज लिपस्टिक और लेपा पोती नहीं करेंगे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। अच्छा तुमको क्या लगता है तुम अपने लिए लेपा पोती करता है? ये तो घर में काहे नहीं लगा के रहता है? सिर्फ बाहर जा निकालते टाइम काहे लगाता है बताओ, जब अपने लिए करता है तो? अभी नहीं, ये बाहर हुआ, ये भी घरे हुआ। मतलब तुम जितना भी थोपता वोपता है सीमेंट उमेंट, वो घर में रहता है तब क्यों नहीं थोपता है? जब ट्यूशन व्यूशन आता तब भी नहीं, लेकिन जब कहीं घूमने उमने जाता तब थोपता है ना। अपने लिए नहीं, दो लोग के लिए। एक खुद का इंस्टाग्राम के लिए कि फोटो सुंदर आए, और दूसरा पहले तो सुंदर आए, दूसरा छुचुंदर आए। समझा कि नहीं? चलो आए ध्यान से सुनो, आए ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहाँ अच्छा इसमें एक और बात है, ये चुनहुद्रो सभ्यता तो जो था वो औद्योगिक सभ्यता था। ये क्या था? औद्योगिक सभ्यता। चुनहुद्रो से पता चला यहाँ पे उद्योग आया था। क्या आया था? औद्योगिक सभ्यता। औद्योगिक मतलब समझ रहा है कि मतलब यहाँ पे फैक्ट्री उक्ट्री था। क्या था?
और तुम्हारा दिमाग में अगर कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री आ रहा तो नहीं, तो कचौरी उचोरी का दुकान उकानी फैक्ट्री होता था, समझा, समोसा बनाने वाला फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ, मतलब छोटा मोटा रोजगार वही सब क्या था, एक तरह का उद्योग का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये नॉन बाउंड्री सभ्यता था। क्या था? नॉन बाउंड्री क्यों था? रीजन बता दे, क्लियर क्या? हाँ, आया यही बात तुम अपना माता रानी को जाके बोलना, उठा उठा बजा लेगी, तुम्हारा मम्मी बताएगी कि औरत का दिमाग कहाँ होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, चुनुद्रो सभ्यता समझ में आया? चुनुद्रो सभ्यता समझ में आ गया पूरा का पूरा? ज्यादा लंबा हो रहा है कि कितना हुआ? बहुत कम है। चलो, इसके बाद आएगा मोहनजोदड़ो। मोहन अच्छा, इसके बारे में नाम सुना है क्या? हाँ, कि मेरा पापा का भी नाम मोहन है। मेरा पापा एक जमाना में दौरा था, उसी को देख के नाम पड़ गया, मोहन जो दौरे थे। सुनो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कौन सा नदी पे बना है? सिंधु नदी पर। कहाँ बना है? सिंधु नदी पर। जाहिर सी बात है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ रहे, तो सिंधु नदी पर ही बनेगा। इसका डिस्कवरी क्या था? राखल दास बनर्जी। कौन क्या था? राखल दास बनर्जी किया था। किस सभ्यता का खोज जी? मोहनजोदड़ो का। किसका खोज? अब देखो ध्यान से, ये राखल दास बनर्जी भी सेम टहल रहा था, उसको ठोकर लगा, देखा कि कुछ तो है, खोदा 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 खोदा, अरे बाप रे बाप, चिमनी निकला। फिर और खोदा, चिमनी मतलब घर के ऊपर में नहीं होता, ऐसे ऐसे करके खोदा तो एकदम बड़का घरे निकल गया, एकदम बिल्डिंग उल्डिंग वाला। समझ में आया ना बात? यानी ये जो छत का दुचलिया छत उसका कॉन्सेप्ट है, सब यहाँ से आया है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अच्छा, ये ध्यान से समझो, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या मोहनजोदड़ो में क्या सबसे बड़ा अन्नाघर मिला? क्या मिला है? अन्नाघर मतलब समझाए ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्नाघर? अनाज का घर सबसे बड़ा। समझ में आया? तो यहां से पता चला कि इसमें बड़ा बड़ा इमारत था। क्या था? एक मूवी आया था ना ऋतिक रोशन का, मोहनजोदड़ो, उसमें भी देखना चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ एक शहर था पूरा, उसमें जाता था वो बिजनेस करने के लिए, याद है? हाँ, बाहर आया था, सबको दहा के ले गया था, वही वाला कॉन्सेप्ट। आया, दहा गया, दब गया मोहनजोदड़ो जमीन के अंदर। फिर राखल दास बनर्जी गया वहीं पे खोद रहा, ओहो निकला भाई शहर। समझा कि नहीं बात? तो इससे पता चला कि वहां पे सबसे बड़ा बड़ा इमारत है। यहाँ पे स्नानागार मिला। क्या मिला? स्नानागार। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। क्या मिला? मजेदार बात है, स्विमिंग पूल में डुबकी नहीं लगाता था, नहाने वहाने के लिए नहीं था, पूजा पाठ छठ पूजा करने के लिए था। जैसे हाँ, उसका यूज सिर्फ पूजा उजा जब होता था ना, तो पूजा उजा करने के घर ही नहाने वहाने के रूप में यूज किया जाता था। समझ में आया? सिर्फ पूजा पाठ के लिए, सिर्फ स्नानागार का। फिर सभागार मिला। क्या मिला? क्या होता है सभागार जी? सार्वजनिक भवन बोल रहा है। सभागार मतलब जहाँ पे लोग बैठ उठ के सभा लगाता था, बातचीत उचित, ठीक है। फिर उसके बाद पुरोहित गार मिला। क्या मिला? पुरोहित गार का मतलब वही सार्वजनिक भवन में ही सब आएगा ना। पुरोहित गार मतलब जहाँ पे तुम लोग जैसा इंसान लोग रहता था, पंडित सब। समझ में आया कि नहीं बात? सबसे मजेदार बात क्या पता, यहाँ पे चौड़ी सड़क मिला है। क्या मिला है? चौड़ी सड़क। इससे पता चला था कि ये सभ्यता सबसे विकास सभ्यता था। जहां पे विकास है ज्यादा, वहां पे सड़क चौड़ा चौड़ा होगा। क्या होगा? बिहार में जाओ, पतला पतला सा तुमको सड़क दिखाई देगा, कहीं कहीं तो सड़क के गायब नजर आएगा। तो इससे पता चलता है कि बिहार जो कुछ इलाका जो है बिहार का, वो ज्यादा विकास नहीं है। तुम दिल्ली में जाओ, मतलब 16-17 लाइन का तुमको क्या मिलेगा? सड़क मिलेगा। अपना तुम बंगाल में देखो, जो NH-37, 47 सब, जो NH-10 सब बड़ा बड़ा सड़क है कि नहीं है? तो इससे पता चलता है कि ये सब डेवलप है।
तो चौड़ी सड़क मिला, तो इससे पता चला क्या कि मोहनजोदड़ो जो था वो डेवलप वाला सभ्यता था। यहाँ से कुआं मिला, क्या मिला, और यहाँ पे ना बाथरूम के लिए गड्ढा भी मिला था। अब तुम सोचो, जो बाथरूम करता था कहीं तो स्टोरेज टैंक होना चाहिए ना, तो बाथरूम वाला गड्ढा भी मिला था। समझ रहा है कि नहीं बात? बोलो। सूती वस्त्र मिला, इससे पता चला कि यहाँ पे खेती बाड़ी होता था अच्छा से। सूती वस्त्र मिला था। समझ में आया कि नहीं बात? बोलो। सबसे बड़ा शहर भी मिला इसी में, सबसे, ये मतलब तुम समझ सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो था सबसे बड़ा शहर के रूप में था। तुम सोचो ना, इसलिए तो इस पे मूवी बना, और सब पे मूवी नहीं बना। क्लियर क्या? कहीं पे कुछ डाउट? बोलो। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारा तांबा मिला, क्या मिला, क्या, तो यहाँ पे ज्यादा मिला। समझ में आया? बोलो। फिर तांबा भी मिला। कहाँ? इसके बाद अच्छा मजेदार बात क्या है पता है? यहाँ पे लाशों का ढेर मिला है, कंकाल एकदम लाशों का। इससे पता चला था कि वहां पे कुछ ऐसा घटना घटित हुआ था जो एक ही जगह पे बहुत सारा लाश को रख दिया गया था। क्लियर हुआ बात? बोलो। जिसको हम लोग बोलते हैं लाशों का टीला। क्या बोलते हैं? लाशों का टीला। तो लाशों का टीला कहां से मिला? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। क्लियर? बोलो। और यहाँ पे नचनिया भी मिला था। अच्छा, नचनिया को गलत मत समझो। हाँ, नचनिया वर्ड बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि गलत वर्ड। नचनिया का मतलब नर्तकी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नचनिया? नर्तकी, है ना, नाचने वाला मूर्ति मिला है। नर्तकी का क्या मिला है? मूर्ति मिला हुआ। वो जो तुम देखा होगा नटराज डांस करने वाला, उसी टाइप का क्या मिला है इसमें? मूर्ति मिला। क्लियर बात? बोलो। फिर इसके बाद 2-3 और है, उसको बता दी क्या या छोड़ दी? साहब तो पढ़ ही लेगा ना एकदम। सूत का गेंडोर। क्या? सूत का गेंडोर। देखो, हम अभी तुमको बताए, चुनुद्रो बता दे, मोहनजोदड़ो बताया, अब सूत का गेंडोर यहाँ का बताएंगे। अभी तक यहाँ का बताए, ऐसे करके चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे आएंगे सूत का गेंडोर। क्या? सूत का गेंडोर, नाम में ये कुछ गेंडोर टाइप का कुछ तो है। गेंडा के जगह में घोड़ा था। यहाँ पे घोड़ा का कंकाल मिला। क्या मिला? घोड़ा का कंकाल। घोड़ा का कंकाल कहाँ पे मिला है? सूत का गेंडोर पे। कहाँ पे? और कहाँ पे मिला? गड्ढा में गड़ा हुआ था। कहाँ पे था? गड्ढा में गड़ा हुआ था। इससे पता चला था कि सूत का गेंडोर का समय जब भी था, सूत का गेंडोर में लोग घोड़ा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। फिर आया था लोथल। नाम सुना है? लोथल। अच्छा, लोथल भी बहुत मजेदार था। यहाँ पे युगल सावधान मिला। क्या मिला? युगल सावधान। युगल सावधान मतलब समझ रहा है कि हम मान लो मुस्कान और नैना दोनों आपस में जोड़ साथ साथ में बैठ के रहती थी, चिपक चिपक के। तो हमको कुछ गंडगोल लगा, दोनों एक साथ मर गई, तब और गंडगोल लगा। आज दोनों को लेके हम सोचे कि नहीं भाई, दोनों एक जिस्म दो जान है, तो दोनों को लेके एक एक कब्र में भर दिए और रोप दिए। तो एक ही कब्र में 2 लाश का मिलना को हम लोग क्या कहते हैं? युगल समाधान। क्या कहते हैं? एक कब्र 2 जान। मतलब एक कब्र 2 जान मतलब ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ मतलब पति पत्नी मिलेगा, नहीं, लड़का लड़का भी गड़ा हुआ मिला, लड़की लड़की भी गड़ा हुआ मिला, माई बेटियों मिला है। समझ रहा है कि नहीं बात? हाँ, तो लोथल कैसा सभ्यता था? एक कब्र 2 जान वाला सभ्यता था। याद रहेगा? बोलो। यहाँ पे सबसे पहले तराजू मिला है, नापने के लिए। बाट भी मिला था। तराजू मिलेगा तो जाहिर सी बात है बाट तो मिलबे करेगा। और बंदरगाह। क्या मिला था? ये मत समझना कि बंदर का देह, बंदरगाह पोर्ट्स है ना,
समुद्री तट पे बंदरगाह का भी कुछ कुछ चीज के बारे में पता चला था। कहाँ पर? लोथल सभ्यता। फिर था रोपण सभ्यता। क्या? रोपड़ सभ्यता, है ना। रोपड़ सभ्यता जो था, ध्यान से, ये सतलज नदी पर था। कहाँ पर? सतलज, जो पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। क्लियर? इसका खोज करने वाला का नाम था। अच्छा, किताब में मिल रहा है जी ये सब? यज्ञदंत। तेरा किताब भिकमंगा है, इसका अच्छा है फिर। यज्ञतंत्र शर्मा। कौन? आए, यज्ञतंत्र शर्मा जी। कौन क्या था? रोपण सभ्यता का क्या क्या था? खोज किया था। समझ में आया? यहाँ पे ना अभी का जैसा जनरेशन है ना, वैसा वाला फील आता था। जैसे कि मान लो अभी इसका घर में कुत्ता है, इसको बहुत पसंद भी है, तो मान लो कि यो टपकी, इसके साथ साथ इसका कुत्ता भी टपका, तो इसका फेवरेट था, इसको लेके वो कुत्ता के साथ इसको दफना दिया जाएगा। तो पहले यही होता था। इंसान के लाश के साथ क्या मिला था? इंसान के साथ प्लस जानवर लिख देते हैं ना। जानवर का क्या मिला था? लाश मिला था। यानी जब कब्र खोदा गया तो ये सब चीज प्राप्त हुआ था। क्लियर? क्या? यानी कि इंसान के साथ जानवरों को दफनाने का परंपरा किस सभ्यता में लागू हुआ था? किस सभ्यता से पता चला? रोपण सभ्यता। क्लियर? क्या बात? बोलो। फिर आया बनवाली सभ्यता। नाम में बनवाली सभ्यता की बना लिया वाला सभ्यता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बनाया था, लेकिन सब अंड संड बनाया था। सड़क भी बनाया नहीं ना बनाया था, तेरी मेरी सड़क बनाया था। समझ में आया? नाली उली गाढ़ा उड्ढा सब बनाया था ये लोग। समझ रहा है कि नहीं बात? नाली भी बनाया, गड्ढा भी बनाया। गड्ढा समझता है? जैसे वही तुम्हारा मटेरियल जो सुबह डिलीवरी होता है उसको रखने वाला सामग्री, टैंकी बनाया था, है ना। टेढ़ी मेरी सड़क। अच्छा, ये रंगोर रिवर पे था। रविंद्र सिंह किया था। कौन किया था? रविंद्र सिंह। इसका डिस्कवरी किया था। यह हरियाणा में था। कहां पर? हरियाणा। क्लियर? बोलो। यहाँ पे क्या मिला है? टेढ़ी मेरी सड़क। टेढ़ी मेरी कहानी की जगह में सड़क मिला था, है कि नहीं? बोलो। हाँ, रानू मंडल ये मिला था। फिर नाली मिला था, गड्ढा मिला था। याद रहेगा? कहाँ पे? बनवाली सभ्यता। देखो ये सब जरूरी नहीं है, हाँ, ये सब जरूरी नहीं, फिर भी समझ जाओ, इतिहास पढ़ रहा है। फिर कालीबंगा। कौन सा सभ्यता? कालीबंगा का। कालीबंगा का डिस्कवरी किया था डीके थप्पर। थापर नाम था, डीके थापर, है ना। कौन सा नदी? घाघरा चोली। कौन सा? घाघरा नदी। नाम नहीं सुना है? घाघरा नदी पे सभ्यता मिला था। याद रहेगा? यहाँ पे पता चला था इंसान लोग जो खेती बहुत अच्छे से करता था, जुता हुआ खेत मिला था। क्या मिला था? जुता हुआ। वाह, गाना भी शुरू हो गया। अब खेत मिला तो हल तो मिलेगा ही, है कि नहीं? यहाँ पे सबसे पहले चूड़ी मिला था। अच्छा, चूड़ी हम यहाँ लिखे क्या कहीं? यहाँ पे चूड़ी नहीं मिला था, कंगन मिला था। कंगाल लिख दिए, कंगन। यहाँ पे चूड़ी मिला था सबसे पहले। कहाँ? कालीबंगा में। फिर यहाँ पे यज्ञ सामग्री भी मिला था, कि यहाँ पे पता चला ओ यहाँ तक पूजा पाठ भी होता था। पंडित सब यहाँ पे रहना शुरू किया था। यज्ञ सामग्री कहाँ पे मिला था? कालीबंगा में। याद रहेगा? अल्लेपा पोती किया हुआ सामग्री भी यहाँ से मिला। वही अलंकृत ईंट बोलते नहीं है? अलंकृत ईंट मतलब मेकअप वाला ईंट, है ना। अलंकृत। लड़की लोग कुछ चीज को छोड़ा ही का, अपना पतियों को नहीं छोड़ता। पतियों पे लिपस्टिक विपस्टिक का यूज करता है, लहंगा चोली पहना देता है। ना हम देखे तो होता है ऐसा। क्या बात कर रहा? रील्स में हम बहुत कुछ देखे आए, समझ में आया कि बात? बोलो। तो ऐसे करके यहाँ पे खत्म हुआ। क्या बोलो तो? आधे इतिहास। अच्छा, आधे इतिहास का सिर्फ सभ्यता खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन सब इतिहास के बारे में हम लोग को पता कैसे चला, कि हाँ यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। अब आधे इतिहास को और ज्यादा हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लियर? क्या? चलो नोट करो।
वीडियो लंबा हो गया।